नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही खरगोन शहर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खरगोन नगर पालिका प्रदेश की ऐसी नगर पालिका है जो स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में 2017 से 2020 तक लगातार नगर पालिका के क्षेत्र में देश की नंबर 1 पर रही है। चुनाव की घोषणा के साथ ही पार्षद पद के दावेदार भाजपा और कांग्रेस के सक्रिय हो गए हैं। हालांकि इस बार आरक्षण प्रक्रिया में अध्यक्ष पद पर अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित होने के बाद नए सिरे से जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। यहां लगातार 3 बार से भाजपा का अध्यक्ष होने के बाद भी भाजपा विकास के मुद्दे पर और कांग्रेस सड़क पानी नाली के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रही है। के प्रोग्राम शहर का संग्राम को लेकर हम खरगोन में मौजूद हैं, सब्जी मंडी पार्क में मौजूद हैं और इस दौरान हम चर्चा करना चाहेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर जो संकेत दिए हैं कि भाजपा में परिवारवाद की नो एंट्री, तो खास मुद्दा ये बन गया। हम भाजपा के हमारे साथ रवि जायसवाल जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जायसवाल जी, जिस प्रकार से ये मुद्दा सामने आया है कि अब परिवारवाद की नो एंट्री? भारतीय जनता पार्टी में कभी भी परिवारवाद हावी नहीं रहा है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी तो हमारे यहाँ हमने राज्यसभा सांसद मनोनीत किए हैं। आप देख सकते हैं कि सुमित्रा वाल्मीकि जी, उन्हें पता भी नहीं था कि वो राज्यसभा जा रही हैं। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि आप 2 जोड़ कपड़े बांधिए और भोपाल आ जाइए। उन्हें भोपाल जाकर पता चला कि हमें राज्यसभा सांसद मनोनीत कर दिया है। तो हम तो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शीर्ष पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलता है। नहीं, यहाँ पे मंसूबे पाल रखे थे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हो, पूर्व विधायक हो या भाजपा के सांसद प्रतिनिधि हो, सब लोगों ने अपने मंसूबे पाल रखे थे। कोई किसी ने अपनी बेटिया के लिए, किसी ने अपनी पत्नी के लिए। तो आप क्या मानेंगे? ये तो सिर्फ आप सबके अपने अपने सपने हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी के वो नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अपने कार्यकर्ताओं को जो जमीन पर काम करेगा वो आगे जाएगा, जो जमीन पे काम करेगा वो आगे जाएगा। इसी मुद्दे पे हम कांग्रेस के भी शहर अध्यक्ष पूर्णा ठाकुर जी मौजूद हैं। परिवारवाद का एक नो एंट्री वाला मुद्दा भाजपा की ओर से आया। कांग्रेस पे हमेशा परिवारवाद के आरोप लगते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पे परिवारवाद के जो आरोप लगते हैं तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि पिछले 30 सालों से कांग्रेस का कोई भी ऐसा जिनका नाम ले ले के ये पानी पी पी के सत्ता में, ये केंद्र से टॉप टू बॉटम तक ये जहां सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस को कोसना इनकी नियति है। आज की तारीख में भी ये जब नेहरू जी को कोसते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। खैर, मेरे भाई ने बोला अभी कि बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, लेकिन शायद वो बहन कविता पाटीदार को भूल गए हैं। वो भी आपकी राज्यसभा सदस्य है ना, है या नहीं है? वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? किसी भाजपा नेता की बच्ची है या नहीं है? वो किसी भाजपा नेता की बेटी है या नहीं है? वो बहन कविता पाटीदार को भूल गए। ये अक्सर भूल जाते हैं, ये अक्सर सारी चीजों को विस्मृत कर देते हैं और केवल गुमराह करना और बहुत लच्छेदार और मीठी बातें करना, ये इनका स्ट्रगल रहा है। कुल भर के परिवारवाद का मुद्दा चल रहा है। भाजपा से के लोग, विशेष रूप से भाजपा की नेत्रियां भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? नगरीय निकाय का जो चुनाव है, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? विकास का मुद्दा है हमारे पास। तो मोदी जी ने, शिवराज सिंह जी ने जो योजनाएं गरीबों को और सबको शहर में दी है, उसके हिसाब से हम जाएंगे। पार्टी के हिसाब से काम करेंगे और सबसे बीच में जाके सब सारी योजनाओं को रख के और फिर आगे बढ़ेंगे। विकास के मुद्दे पे जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार भाजपा का ही अभी नगर पालिका में कच्चा था, लेकिन पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक बने रवि जोशी और कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी जनाधार शहर में बढ़ा था। अब आप क्या मानती हैं? विकास का मुद्दा है भाई साहब। नगर पालिका खरगोन जब से बनी है, तो आप अगर नवग्रह मंदिर से निकलेंगे और आखिरी में खंडवा रोड तक जाएंगे तो आपको इतना प्रकाश मिलता है जितना शायद किसी के घर में आज से 15 साल पहले नहीं होता था। 15 साल पहले लाइट जाती थी और आती नहीं थी, और आज नगर पालिका ने रोडों पे इतनी लाइटें कर दी है, रोड इतने सारे बना दिए, विकास इतना सारा कर दिया है कि मेरे प्रतिपक्ष भाइयों के पास बोलने को कुछ होता नहीं। हम लच्छेदार बातें नहीं करते, जो जमीन पे करते हैं उसको बोलते हैं, और आपके पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। धन्यवाद। मूलभूत सुविधाओं के बीच में कई मुद्दे उठ रहे हैं। चुनाव में मुद्दा आप कांग्रेस की ओर से हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी मेरी बहन ने कहा कि इनके पास कोई मुद्दा होता नहीं है, इसलिए ये आरोप लगाते हैं, वो सेम चीज मैं भी कहूंगी। और जो इन्होंने अभी ये कहा कि नवग्रह मंदिर से लेकर अगर हम यहाँ खंडवा रोड तक आए तो उजाला ही उजाला दिखता है, तो आप ये मेरे को बताइए कि सड़कों की रोशनी से घर चलेंगे क्या? घर चलाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूलभूत सुविधाएं हैं
वो तो चाहिए आदमी को जीने के लिए, और आज वही मुहैया एक गृहिणी को नहीं हो पा रही है। आज दाल चावल आटा या सब्जी, आज टमाटर आलू प्याज हर चीज का इतना दाम, महंगाई मुद्दा रहेगा चुनाव में? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। और शायद आपको भी पता होगा कि हम हंगरी इंडेक्स में कहाँ नीचे आ गए हैं। आज हमारा देश हंगरी इंडेक्स कहला रहा है, जबकि हम विश्व गुरु के स्तर पर थे, लेकिन आज हम गरीबी रेखा के नीचे आ गए। महंगाई का भी मुद्दा रहेगा। क्या मानते हैं आप, प्रबुद्ध है, क्या कहना चाहेंगे शहर में चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? विशेष रूप से कई वार्ड ऐसे हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधा, सड़क नाली की बहुत बड़ी समस्या है, सफाई की भी समस्या है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, वो निश्चित ही क्षेत्रीय विकास और क्षेत्रीय कहना चाहिए कार्यकलापों के ऊपर निर्धारित होते हैं। अगर पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो खरगोन की सड़कें जो एक बहुत बढ़िया सड़कें हुई थी, आज वहाँ चलना भी दूभर है। अभी एक बारिश हो जाने दो, अगर ये बारिश के पहले, अगर चुनाव के पहले अगर बारिश हो गई तो भारतीय जनता पार्टी का विकास सड़कों पर गड्ढों के रूप में नजर आ जाएगा। पाइपलाइन के लिए ठेकेदार यहाँ से गायब हो चुका है। क्यों ठेकेदार गायब हो गया? आज मुझे बताइए, जलवर्धन संवर्धन की योजना का शासन का करोड़ों रुपया नगर पालिका ने लगाया, लेकिन क्या उसका रिजल्ट हमें मिल पाया? न तो सड़कें सुधर पाई है और न ही गटरें बराबर हो पाई है। कुंदा के हालात अगर देखने जाएं, कुंदा को प्रदूषित करने से बचाने की बात करने वाले अगर आज कुंदा के दर्शन करने जाएं तो काई से पटी हुई कुंदा पड़ी हुई है। शहर में विकास नजर नहीं आता, और ये विकास के नाम पे अगर वोट मांगने जाएंगे तो निश्चित ही जनता के जो है इनको कोप का भाजन बनना पड़ेगा। विकास और मूलभूत समस्या को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, कई प्रकार की बातें आ रही हैं। हमारे साथ स्थानीय जो है पत्रकार भी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो नगर पालिका के चुनाव है, परिवारवाद की बात हो रही है, विकास की, मूलभूत सुविधाओं की भी, आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? मैं ये बताना चाहूँगा कि करीब 20 से 25 साल हो गए हैं, सब प्रकार के नगर पालिका अध्यक्ष आते हैं, विधायक आते हैं, लेकिन जैसे सब्जी मंडी का मुद्दा है, कुंदा की सफाई की बात है, बड़े बड़े वीडियो चलते हैं, लेकिन कुंदा भी जाके आप देख सकते हो बहुत गंदी है और पानी की एक बूंद भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर है, जैसे अभी पिछले 3-4 वर्षों में खरगोन में अभी कुछ रोड तो नए बन चुके हैं, लेकिन जो कॉलोनियाँ और मोहल्ले हैं वहाँ पर रोड नहीं बने। स्थानीय रूप से जैसे अपन देखते हैं कि जैसे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और जैसे 1 नवंबर जो मनाया जाता है डीआरपी लाइन में, वहीं के तुम रोड देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं वहाँ के रोड बहुत ही दयनीय स्थिति में, वहाँ के लोग भी बड़े दुखी हैं और आम जनता जो जैसे शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर के मरीज रहते हैं वहाँ पे टहलने के लिए जाते हैं, वो बड़े दुखी हैं, धूल उड़ती रहती है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसी बहुत सारी मांग हम करते रहते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। और अब लंबे समय से चुनाव भी रुके हुए थे, तब जो नया प्रत्याशी वहाँ से खड़ा होगा तो उससे इस प्रकार की मांग जनता करेगी कि कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। तो कुल मिला के विकास और मुद्दे की बात की जा रही है, लोग कह रहे हैं कि नए नए मुद्दे उभर रहे हैं। आप क्या मानते हैं शहर के विकास को लेकर, जिस प्रकार से कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पे आरोप लगा रही है? भाजपा और कांग्रेस जरूर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन शहर हित में दोनों दल जिस तरीके से शहर के मुद्दों और शहर की सुविधाओं को लेकर बात करना चाहिए, उस प्रकार से कोई भी बात करने को तैयार नहीं। तात्कालिक मुद्दों पर बात जरूर कर लेता है, लेकिन उसके हल के लिए लगातार जो बात होनी चाहिए उस पर किसी प्रकार की कोई बात की नहीं जाती है। शहर भाजपा और कांग्रेस दोनों धूल, पानी और इसके मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, लेकिन शहर फिर धूल से सराबोर है। और विमला जायसवाल जी जब से नगर पालिका के अध्यक्ष रही है, उस जमाने से धूल मुक्त शहर की बात की जा रही है, शुद्ध और शुद्ध पानी की बात की जा रही है, लेकिन आज तक पानी की समस्या और पेयजल की समस्या का हल नहीं निकला है। तो कुल मिलाकर जो सब सामने बात आ रही है, निष्कर्ष जो सामने आ रहा है कि जो नगर पालिका का चुनाव एक बार फिर विकास के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के अपने आरोप है, भाजपा के अपने आरोप है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका सीधा और साफ कहना है कि दोनों दलों को शहर के विकास को लेकर जो कदम उठाया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमियां देखी जा रही है। और खास तौर पर खरगोन जो धूल मुक्त का नारा था, धूल मुक्त नहीं हो पाया। कुंदा अपना एक विषय है, ट्रांसपोर्ट नगर अपना एक विषय है। तो विकास के मुद्दे पे एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहा है। और खास बात अभी ये रहेगी कि इस बार जो है महिला के लिए अध्यक्ष पद आरक्षित है और महिलाएं किस प्रकार की भूमिका में आगे आती हैं और चुनाव में जो मुद्दे हैं वो किस प्रकार से इस शहर में गरमाते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।
शहर संग्राम के लिए बीजेपी के 13 योद्धा तय हो गए हैं। बीजेपी ने 16 में से 13 महापौर सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी घोषणा की। मुरैना से मीना जाटव, सागर से संगीता तिवारी, रीवा से प्रमोद व्यास, सतना से योगेश ताम्रकार, सिंगरौली से चंद्रपाल विश्वकर्मा, तो वहीं जबलपुर से जितेंद्र जामदार, कटनी से ज्योति दीक्षित, तो वहीं भोपाल से मालती राय प्रत्याशी बनी हैं। अभी जो नाम प्रत्याशियों के महापौर के लिए जिनको स्वीकृति प्रदान की गई, ऐसे नामों का मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं। मुरैना नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी के लिए श्रीमती मीना जाटव, सागर महापौर के प्रत्याशी के लिए श्रीमती संगीता तिवारी, रीवा महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री प्रमोद व्यास, सतना महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री योगेश ताम्रकार, सिंगरौली महापौर प्रत्याशी के लिए श्री चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर वहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक, जाने माने एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र जामदार, कटनी से वहाँ के बहुत ऐसे कार्यकर्ता और लगातार पार्षद, तीसरी बार पार्षद श्रीमती ज्योति दीक्षित, छिंदवाड़ा से डॉक्टर श्री अनंत ध्रुवे, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ हमारी नेता और लगातार एक कार्यकर्ता की भूमिका में जो भोपाल के अंदर रही हैं, पार्षद रही हैं, ऐसी श्रीमती मालती राय, खंडवा से जो वहाँ के नगर निगम के अध्यक्ष रहे और एक प्रतिष्ठित परिवार श्रीमती अमृता यादव, बुरहानपुर से श्रीमती माधुरी पटेल, उज्जैन से श्री मुकेश टटवाल और देवास से श्रीमती गीता अग्रवाल, ऐसे अभी 16 में से 13 महापौर प्रत्याशियों के नाम की आज मैं अभी घोषणा की है। मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और इन प्रत्याशियों में ऐसे लोग हैं जिनकी समाज के अंदर उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार समाज में और संगठन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नगर निकाय के इस चुनाव में उनकी महापौर प्रत्याशी के तौर पर जो घोषित हुए हैं, चुनाव जीत करके मध्य प्रदेश के विकास में एक नए आयाम लिखने वाले कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव में जीत करके इतिहास बनाएंगे। मैं पुनः एक बार सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। सतना नगर निगम का चुनावी संग्राम अब हो गया है। शहर की इस लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने जहां अपनी विधायक पर दाव खेला, तो बीजेपी ने संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार को मैदान में उतारा है। ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीट की जीत के लिए दोनों दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। योगेश के प्रत्याशी घोषित होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली। निपट जाएगा, लेकिन जो आप बगावत की बात कर रहे हैं, मैं बिना नाम लिए बोलना चाहता हूं, कांग्रेस में बड़ी बगावत होने वाली है। आप उसका इंतजार करिए। कांग्रेस से आपके सामने विधायक है, मौजूदा सिटिंग एमएलए है, उनको आपके सामने कैसे मानते हैं, आप कैसे फाइट में मानते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। चुनाव है तो चुनौती है, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिल रहा, कांग्रेस को महापौर का प्रत्याशी नहीं मिल रहा, विधायक को टिकट दे रहे हैं, तो इससे बुरी दुर्गति कांग्रेस की क्या होगी, इतना ही कहना चाहूंगा।
इधर देवास में बीजेपी ने गीता दुर्गेश अग्रवाल का नाम महापौर प्रत्याशी के लिए फाइनल कर दिया है। ये नाम देकर बीजेपी ने फिर सबको चौंकाया है। गीता अग्रवाल गृहिणी हैं, उनके नाम को विधायक गायत्री राजे पवार ने आगे बढ़ाया था। गीता के प्रत्याशी बनते ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचे, जिसके बाद जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल के नेतृत्व में आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया। महापौर प्रत्याशी की घोषणा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने की है, उसका स्वागत करते हैं हम लोग और उसी का जश्न मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में हम लोग जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रत्याशी का स्वागत कर रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वच्छ बनाना है और जो भी कार्य मतलब देखते हो जो भी हो सब राजमाता सारा विकास जो भी कार्य है समझ नेतृत्व में। भोपाल से बीजेपी ने मालती राय को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। मालती राय ने इसके लिए पार्टी को धन्यवाद कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। मेयर के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम घोषित कर दिया। मालती राय जी हमारे साथ हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जो भोपाल के को और ज्यादा विकासशील बनाएंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वर्णिम भारत बनाने का सपना सोचा है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का सपना देखा है, उसी सपने को साकार करते हुए मैं भोपाल को स्वर्णिम भोपाल बनाने में उनका सहयोग करूंगी। क्या लग रहा है कि पूर्व मेयर विभा पटेल आपके सामने हैं, लग रहा है कि कुछ कांटे की टक्कर रहेगी? प्रतिद्वंदी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हमारे साथ है और खेड़ापति सरकार का आशीर्वाद है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार जो है। बीजेपी से कैंडिडेट तय हुए हैं मालती राय जी, इन्होंने साफ तौर पर आज यहाँ पहुंचे हैं खेड़ापति हनुमान मंदिर और यहाँ पर आशीर्वाद लिया है ताकि आने वाले जो चुनाव है मेयर के उसमें इन्हें विजयश्री मिल पाए। मगर ये जनता तय करेगी कि आखिरकार भोपाल का मेयर कौन होगा। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और इसी के साथ ही शहर के संग्राम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।